अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौसर परवाना आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत। वेलकम। बड़ी खुशी की बात है, मैं रामानी पब्लिक में पहुंच चुका हूं। एक ऐसा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इलाका में एक बहुत नाम रोशन का स्कूल है। बच्चे को बहुत अच्छी तालीम देते हैं। वहाँ के जो डायरेक्टर साहब है उससे मैं बातचीत कर सकता। आप रामानी पब्लिक स्कूल चलाते हैं, बहुत दिनों से चलाते हैं और स्कूल ऐसा है कि दोनों तालीम आपको होती है और आपको बहुत यहाँ के बच्चे बहुत तरबियत है। तो आप एक गांधी जयंती भी है, तो आप कुछ गांधी जयंती के बारे में क्या कहना चाहते हैं, गांधी जी के बारे में? सबसे पहले तो हम आपको अपने स्कूल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं कि आप हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए। ये बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक बात हमारे स्कूल की है तो हमारे स्कूल की शुरुआत 2015 में हुई और 2015 से लेकर के अभी अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी पब्लिक स्कूल, रहमानी प्ले स्कूल, महत तहफ़ीज़ुल कुरान, ये तीनों इदारे चल रहे हैं। और रहमानी पब्लिक स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेकर के जो है 10 तक की CBSE से तालीम है और बच्चे जो है हर क्लास में हैं और अच्छे से पढ़ाई होती है। ये होना चाहिए जी, तालीम की जहाँ तक हम लोग बात करें तो तालीम दरअसल डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कौन सी है, हमारा स्टेट कौन सा है, हमारा जोग्राफिया क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख करके दरअसल एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। अब साउथ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्थ में वो चीज़ें मतलब बहुत मुनासिब हो। इसी तरीके से नॉर्थ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि साउथ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो। तो एज पर एरिया जो है वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारत के अंदर एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम जो वो चला आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात लैंग्वेज की है तो एक बहुत बड़ी तादाद उर्दू बोलने वालों की भी है। आम तौर पर एग्ज़ाम के अंदर या स्कूलों के अंदर या इसी तरीके से और भी ये क्षेत्रीय लैंग्वेज को जो बिल्कुल साइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में ऐसी बस्ती है जो उर्दू बोलती भी है, उर्दू सुनती भी है, उर्दू पढ़ती भी है। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि हमने एजुकेशन पॉलिसी तो बना ली कि मदर टंग में जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ ऑन द पेपर है, मतलब जो अप्लाई होना चाहिए था और जो ज़मीनी सतह पर इसको बिल्कुल हो जाना चाहिए था, वो किताबें दस्तयाब हो, वो स्कूल दस्तयाब हो, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर उर्दू के अंदर आए, ये नहीं है। एक बड़े अफसोस की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी CBSE ने जो फैसला लिया कि उर्दू में कोई बच्चे पेपर लिखेंगे नहीं, साइंस का, हाँ, मतलब कोई अदर सब्जेक्ट। तो इससे ऐसा लगता है कि मतलब एक बहुत बड़ी आबादी मतलब जिस ज़बान को बोलती है, सुनती है, जानती है, पढ़ती है, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो है उसको मतलब दरकिनार करना चाहते हैं, साइड करना चाहते हैं। यकीनन अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर ये बहुत ही जो है अफसोस की बात है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम से काफ़ी वो दूर चला जाएगा। लिहाजा बच्चों की दुनिया फॉर्चुनेटली इस मरतबा जो है ये अक्टूबर का मैगजीन है तो इसके कवर पेज में जो है महात्मा गांधी का ही इसी बार आपको क्लास जी कौन सी क्लास है ये तस्वीर वो लगी। ये किताब की तस्वीर नहीं है बल्कि ये मैगजीन है। ये कौमी कौंसिल से जो है ये मैगजीन छपती है और हर महीने हमारे पास आती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बच्चों को जो है उर्दू के लिए बच्चों को प्रमोट करें और बच्चों को ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये लगातार हमारे पास हर महीने जो है ये किताबें आती हैं और हम दरख्वास्त भी वो करेंगे कि उर्दू के लिए और जितने उर्दू के चाहने वाले हैं वो इन चीज़ों को जो है प्रमोट करें और इन किताबों को एज ए मैगज़ीन लें और समझें, बच्चों को पढ़ें, पढ़ाएं और खुद भी जो है उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इसमें गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है? जी, गांधी जी के बारे में भी है और बहुत से मज़ामीन है। दरअसल गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि बच्चों की तालीम ऐसी हो कि बच्चे तालीम भी हासिल करें और उसके साथ साथ कुछ हुनर सीखें, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि तालीम तो हो लेकिन ऐसी तालीम कि बच्चा जब पढ़ करके फारिग हो तो बिल्कुल खाली नहीं रहे बल्कि वो कुछ हुनर भी आता हो। उसके लिए हाँ स्किल वाली एजुकेशन होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट भी किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उस ज़माने में जो है बिल्कुल उनके दस्ते राज थे, उन्होंने इसको बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो वो चाहते थे और जिस तरीके से वो चाहते थे वो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, या हम लोगों ने उसको उतना जो है वो समझा नहीं।
उसके पीछे जो हम लोगों ने वो पढ़ा था बीएड में, एमएड में, एमए में, कि दरअसल उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के ज़रिए जो चीज़ें बनाई जाती थी सामान स्कूल में या कॉलेजेस में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया जाता था। और मार्केट में जो चीज़ें दस्तयाब होती थी, जिसको कस्टमर पसंद करते थे, उनकी जो शाइनिंग होती थी और उनका जो मतलब एक्सीलेंसी अपीयरेंस होता था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था, एट्रैक्शन होता था, जिसकी वजह से बच्चों के ज़रिए बनाए गए सामान और कंपनी और इसी तरीके से दूसरों लोगों के ज़रिए बनाए गए सामान दोनों में काफ़ी फ़र्क था। जी।